क्या आप भी ऑक्सो एसिड की एसिडिटी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल रहे हैं? अगर हाँ, तो आप एडवांस्ड के लिए तैयार नहीं हैं। स्क्रीन पर देखिए, असली राज ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं बल्कि अनायन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में छुपा है। आज हम HClO से HClO4 तक का पूरा सफर और उनके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन का सच को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सो एसिड HClO4 एंड HClO इज आर। तो एक एक ऑप्शन को देखेंगे। पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। तो ए कह रहा है कि सेंट्रल एटम इन बोथ इज sp3 हाइब्रिड। ठीक है ना? तो आइए हम इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जब हमने इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो हमें ये बात समझ में आई कि इन दोनों ही केसेस में यहाँ जो Cl है वो sp3 हाइब्रिड है और यहाँ भी जो Cl है वो sp3 हाइब्रिड है। और अगर आप Cl को सेंट्रल नहीं भी माने तो उस केस में ऑक्सीजन सेंट्रल है, वो भी sp3 हाइब्रिड ही है। तो कई बार बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि सर सेंट्रल तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर sp3 हाइब्रिड है। हाउ? सो टू लोन पेयर प्लस टू बॉन्ड पेयर के साथ, बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा है इसके, एक और एक 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। यहाँ भी अगर आप चेक करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 4 सिग्मा के साथ ये sp3 हाइब्रिड होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं। बी कह रहा है HClO4 इज मोर acidic than HClO due to resonance, है ना? ठीक है। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर बना के ही बात करता हूँ। ये है हमारा, और जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा कुछ इस तरह का, है ना? प्लस H प्लस। नाउ ये क्या कर सकता है? ये रेजोनेंस कर सकता है। इसने रेजोनेंस किया कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर आगे भी ये रेजोनेंस कर सकता है ना? ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये फर्दर रेजोनेंस करेगा। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना ये स्टेबल होगा, है ना? सो ये बात हम जानते भी हैं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ClOH, जो कि टूट के बनाएगा ClO माइनस एंड प्लस H प्लस। और यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस हम देख पा रहे हैं। तो इस वजह से, है ना, HClO4 जिससे बना ClO4 माइनस, और इसके बारे में क्या खास बात है कि चार्जेस डी है ना, लोकलाइज्ड, चार्जेस डीलोकलाइज्ड ओवर 4 ऑक्सीजन एटम, और जो कि ClOH से बना है
ClO माइनस, वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। सो charges localized, charges localized mainly on one oxygen। तो इस वजह से this is more stable and this is less stable, less, है ना, less stable। तो क्योंकि ये less stable है, तो अब आगे की बात ये होगी less stable। तो more stable conjugate base leads to stronger acid, है ना। एंड इसी वजह से HClO4 is stronger acid than HClO। तो ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है HClO4 is formed in reaction of Cl2 and H2O। तो अगर Cl2 प्लस H2O की रिएक्शन हो तो बनता है HCl प्लस HClO ओनली, है ना। HClO फॉर्म्स, है ना, नो फॉर्मेशन ऑफ HClO4। So C is incorrect. C is incorrect. Now the next is option D, conjugate base of HClO4 is weaker base than H2। तो अब ये तो हमारा स्टेटमेंट था ऑप्शन डी का। तो अब खास बात क्या है, HClO4 जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है, इज वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड, है ना। तो इट्स conjugate base is extremely weak base, है ना। तो इस वजह से ClO4 minus is very much weak base than H2। तो डी भी करेक्ट है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? ABD। फाइनल आंसर इज ABD। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।